यामीन उद्दावला अबुल कासिम महमूद इब्न सबक्तियन, जिसे आमतौर पर महमूद ऑफ गजनी गजनी के महमूद के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान पश्तूनों की लेखन शैली देवनागरी से अरबी में बदल दी गई। यह आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। लेकिन महमूद गजनवी के समय में पश्तून कोई बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी। उनके पास अपना राज्य बनाने के लिए राष्ट्रीय पहचान की कोई अवधारणा नहीं थी, या यूं कहें कि पश्तूनों के लिए राष्ट्रीय पहचान एक सपना मात्र थी। इस सपने को साकार करने में उन्हें 700 साल लग गए। हालांकि इन 7 सदियों के दौरान अफगानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्या थी इन 7 सदियों की कहानी? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी अफगानिस्तान में एक और एम्पायर कैसे दफन हुआ और एक नए शक्तिशाली साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, यही जानेंगे आज हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर सीरीज के इस एपिसोड में। तुर्की सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक लगभग 32 वर्षों तक अफगानिस्तान पर शासन किया। उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को अपने शासन में एकजुट कर लिया। महमूद गजनवी से पहले पूर्वी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा हिंदू शाही के नियंत्रण में था। राजा जयपाल उस समय हिंदू शाही शासक थे। पंजाब और कश्मीर भी उनके राज्य का हिस्सा था। महमूद गजनवी के पिता सबकतुगीन ने राजा जयपाल से अफगान क्षेत्र छीन लिया। फिर महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराकर पंजाब और कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया। यह वाक़या अल-अतबी द्वारा लिखित किताब तारीख यामनी में कुछ इस तरह लिखा गया है। तलवारें बादलों के कालेपन के बीच बिजली की तरह चमकती थीं और खून के फहारे डूबते तारों की तरह बहते थे। परमेश्वर के मित्रों ने अपने हठी विरोधियों को शीघ्र ही पूरी तरह से परास्त कर दिया। दोपहर भी नहीं हुई थी जब मुसलमानों ने अल्लाह के काफिर दुश्मनों पर अपना कहर बरपाया। उनमें से 15,000 को मार डाला गया और जमीन पर कालीन की तरह बिछाकर उन्हें शिकारी जानवरों और पक्षियों का भोजन बना दिया। 1221 में जब गजनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया तो महमूद गजनवी के गुलाम अय्याज ने लाहौर को एक औपचारिक किलेबंद शहर में बदल दिया। फिर महमूद गजनवी ने भारतीय राज्य गुजरात तक हमले किए। वह भारी लूट का माल अफगानिस्तान वापस ले गया। उसने सोमनाथ के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को भी नष्ट कर दिया। वह इसके सारे सोने के भंडार को गजनी ले गया। उसने ईरान और मध्य एशिया पर भी आक्रमण किया। उसके राज्य की सीमाएं तेहरान से समरकंद तक फैली हुई थी। महमूद गजनवी का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद 156 वर्ष तक चला। महमूद गजनवी के बाद भी अफगानिस्तान के सभी शक्तिशाली शासकों ने यही नीति अपनाई। उन सभी ने अपनी बारी पर पंजाब पर आक्रमण किया। इसलिए अफगानिस्तान भारत और विशेषकर पंजाब पर हमलों का लॉन्चिंग पैड बन गया। 12वीं सदी में गजनवी वंश के पतन के बाद भी अफगान शासकों ने भारत पर अपना कब्जा बनाए रखा। गजनवी एम्पायर का स्थान जल्दी एक ताजिक परिवार घोर परिवार ने ले लिया। यह नाम उन्हें उनके मूल अफगान प्रांत घोर के नाम पर रखा गया था। गजनवियों द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले भी घोरी घोर प्रांत के शासक थे, लेकिन महमूद गजनवी ने घोरियों को हरा दिया और उनकी मातृभूमि घोर पर कब्जा कर लिया। हालांकि घोरियों ने अगले 150 वर्षों तक घोर प्रांत पर शासन करना जारी रखा, लेकिन इन सभी शासकों ने गजनवी वंश के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी। हालांकि चीजें तब बदल गई जब 1145 ईस्वी में एक नया शासक अलाउद्दीन हुसैन सत्ता में आया। उसने गजनवियों के प्रभुत्व को चुनौती दी और उनके खिलाफ विद्रोह किया। सिंहासन पर बैठने के कुछ ही समय बाद उसने गजनी शहर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि वह लंबे समय तक शहर पर नियंत्रण नहीं रख सका। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने शहर पर पुनर्कब्जा किया और इसे घोरी एम्पायर का स्थायी हिस्सा बना दिया। गजनी को खोने के बाद गजनवियों ने अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी, लेकिन घोरियों ने भारत में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक घोर कमांडर ने विजय का एक बड़ा अभियान शुरू किया और राज्य की सीमाओं को दिल्ली तक विस्तारित किया। घोर का शिहाबुद्दीन मोहम्मद यानी मोहम्मद घोरी था। वो अलाउद्दीन हुसैन का भतीजा था।
मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर चढ़ाई की और 1186 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने अंतिम गजनवी शासक सुल्तान खुसरो मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया। यह गजनवी साम्राज्य का अंत और गौर साम्राज्य की शुरुआत थी। लाहौर पर कब्जा करने के बाद भी मोहम्मद गोरी ने अपनी विजय जारी रखी। उन्होंने 1192 ईस्वी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह संभवतः पहली बार था कि किसी अफगान साम्राज्य ने अपने क्षेत्र का विस्तार दिल्ली तक किया था। कुछ ही समय बाद गोरी साम्राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल को छूने लगी, लेकिन गोरी राजवंश बहुत कम समय तक चला। गजनवी साम्राज्य जहां लगभग 200 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, वहीं गोरी साम्राज्य लाहौर की विजय के लगभग 30 वर्षों में ही सिमट गया। हुआ यूं कि 1206 ईस्वी में खोखर जाटों ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। खोखर एक ऐतिहासिक पंजाबी जनजाति है जो मुख्य रूप से पाकिस्तानी पंजाब के पोथोहर पठार की मूल निवासी है। खोखर भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी पाए जाते हैं। खोखर मुख्य रूप से इस्लाम का पालन करते हैं। उन्होंने बाबा फरीद के प्रभाव में आने के बाद हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। गोरी ने इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया और जब वो वापस लौट रहा था तो उसका सामना रामलाल खोखर से हुआ। रामलाल खोखर जाट खोखर वंश के योद्धा थे, जिन्होंने 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी को मारकर अपने कबीले का नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया। मोहम्मद गोरी की हत्या के ठीक 9 साल बाद ख्वारिज्म राजवंश ने गोरी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अफगानिस्तान भी ख्वारिज्म साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ गया, लेकिन यह कब्जा भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ख्वारिज्म साम्राज्य द्वारा अधिग्रहण के ठीक 4 साल बाद अफगानिस्तान को एक नए विजेता का सामना करना पड़ा। इस विजेता ने न केवल सिकंदर महान के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी बनाया। इस विजेता का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान का नाम किसने नहीं सुना होगा। अफगानिस्तान में चंगेज खान का क्या हुआ? अफगानिस्तान कभी खुरासान क्षेत्र का हिस्सा था। इस क्षेत्र में किन मुस्लिम कमांडरों ने चंगेज खान से लड़ाई की, यह सब हम आपको अफगानिस्तान के इतिहास के अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अगर आपने हमारी यह सीरीज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स को शुरू से नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट को देखिए और यहाँ देखिए हिटलर और नाजी पार्टी के उदय की पूरी कहानी।